KCT एकेडमी है, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अगरचे इसमें तालीम बिल्कुल मुफ्त है, कुछ भी नहीं, पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन साथ में जो है वो हम लोग किताबें, कॉपियाँ, हमारे जूते और बैग, इसको कुछ भी सब चीज़ दिया जाता है। हर दिन एक उनको न्यूट्रिशियस मील दिया जाता है। जाके बच्चे जो ये आते हैं बहुत ही गरीब घराने से, उनको 2 वक्त के खाना नहीं मिलता है, तो इनको हम लोग हर दिन एक 20 रुपये का न्यूट्रिशियस मील, कभी अंडा, दूध, फल, ये सब हर हफ्ते देते हैं, मैंने हर दिन देते हैं। हफ्ते में अलग अलग मेनू है। और तो मंजिल जो है ये बच्चे अपने पाँव पे खड़े, यही खड़े होके कुछ कर पाए। ये अज़्म में कितने मेंबर हैं? हमारे 9 ट्रस्टीज़ हैं, है ना, हमारे सब दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग सब मिलकर हम लोग कुछ चंदा नहीं करते। अब दोस्त और दोस्तों के दोस्त तक ही अभी महदूद है। हम लोगों ने ज़मीन लिया है भोजराट के पास, वहाँ पे हम लोग एक स्कूल बनाने जा रहे हैं। तो आप सबों से जो भी इसको सुने उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम लोग हमारा तो मकसद है कि ये बच्चे कम से कम ये कॉलेज बनाए और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये पहला मंजिल है क्लास 10 पास कराना बच्चों को। अज़्म को अगर अवामी फ़ंड की अगर ज़रूरत पड़े या फिर अवामी ताउन अगर देने की कोई कोशिश करे तो क्या अज़्म उसे एक्सेप्ट करेगी? हाँ, ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ये हमारा अकेले का काम नहीं, ये सारे जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जितने लोग हैं, सबका काम है। अगर ताउन करना चाहें तो ज़रूर लबैक करें हम लोग। सर, इसमें अज़्म में ये देखा जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं। नहीं, इसमें कोई ऑफिसर्स नहीं है। ऑफिसर्स में सिर्फ मैं हूँ और 2 रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हमारे DCP है। ये सब हम लोग बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं। हम लोग 92 से हम लोगों ने फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन सोसाइटी बनाया था। ये एजुकेशन पे काम करते थे, बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते थे, स्टाइपेंड देते थे। तो ये दोस्त हैं, सब एक जगह मिले और कुछ बड़े हमसे सीनियर हैं, लेकिन हम लोग एक साथ 92 से काम कर रहे हैं अलग। अभी तक तो हम लोग का जो KCT स्कूल 95 ग्राम में चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। उसमें बाकी इंतज़ाम है, टिफ़िन का भी इंतज़ाम है। नेक्स्ट हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं बालीगादा में, वो बिक चुके स्कूल होगी, वहाँ पर कैटेगराइज करेंगे हम लोग। वहाँ पर हम लोग चाहें कि इनकलकेट करें मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के फैमिली को भी ले, जो मिनिमम फ़ीस पर उसको उन्हें पढ़ाया जा सके, और जो पैसा देने के लायक नहीं है उनको हम फ्री कराएंगे ज़कात के तौर पर। सर, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हॉस्टल के भी उम्मीद रखते हैं, तो क्या आने वाले कल में अज़्म अपना कोई हॉस्टल वगैरह कायम करें? चूँकि हमारा स्कूल 90 कट्टा पर है और 4.5 बीघा पर है, तो हम लोग का सोच है कि बोर्डिंग का भी इंतज़ाम रखा जाए। समझ में आया ना? बोर्डिंग का कंसेप्शन अभी नया हो गया है, 2 किस्म का कंसेप्शन हो गया है। एक कंसेप्शन है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, और फिर नाइट में अपना घर में चला जाएगा, जो वो उनके लिए अच्छा है जो नज़दीक में रहते हैं। लेकिन काफ़ी जो लड़का जो बाहर में रहते हैं और उनका दिलचस्पी होगा KCT एकेडमी में पढ़ने का, उनके लिए हम इंशाल्लाह इंतज़ाम करें। नहीं, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं सब अंडर प्रिविलेज हैं, सब गरीब घराने के हैं, सिंगल्स मदर्स के बच्चे हैं, जो डाइवर्सी हैं उनके बच्चे हैं, और जिनके आमदनी कम है और बच्चे ज़्यादा हैं उनके बच्चे हैं। ये ज़कात का फ़ंड इसमें ज़्यादा आता है, इसीलिए हम लोग का जो सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर जो है वो बहुत टफ़ है। हम लोग पूरा आउट टीचिंग के साथ इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद और उसमें से भी देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मुस्तहक है, वो मुस्तहक बच्चे को ही हम लोग लेते हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों तक ही ये नहीं, ये ऐसे मुसलमान बोल के कुछ नहीं है। एरिया में जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, जिनके बच्चे भी गरीब हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका इंटरव्यू होगा, उन पर जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर सबके लिए सब बराबर है। आज के प्रोग्राम का जो थीम था वो था अज़्म, द एस्पिरेशन कहिए या डिटर्मिनेशन कहिए, ये था। हमारा एक प्रोग्राम 2022 में हुआ था आगाज़, द बिगनिंग, और ये अब हमने क्या अज़्म किया है इस बात को साबित करता है। चूँकि इस प्रोग्राम में इतना ख़र्च है कि हम लोग हर साल नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए 2 साल के गैप के बाद भी किया। इसलिए भी करना ज़रूरी है कि बच्चों के टैलेंट को हम लोग शोकेस कर सकें, उनके अंदर जो छुपी सलाहियत है, तमाम सलाहियतों का एतराफ़ करना, उनको उजागर करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग उनको मुख्तलिफ़ तरीक़े से उन लोगों का एक्सपोजर देते हैं, म्यूज़ियम ले जाते हैं, साइंस एग्ज़िबिशन में साइंस सिटी ले जाते हैं,
और मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, बोरो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह ले जाते हैं ताकि उनका जो एक्सपोजर हो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो ये प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन लोगों को खेल कूद स्पोर्ट्स हमारा सालाना होता, और साथ ही साथ ये जो एकेडमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ है इसमें भी हम लोग उनको शामिल रखते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है अज़्म है, ये हम लोग अपना सिर्फ यही नहीं बल्कि हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। तो हमारा अज़्म ये है कि हम लोग एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ऐसा स्कूल बनाएं क्लास 12 तक जहां बच्चे तालीम हासिल करें। और इस सिलसिले में हम लोगों ने 4.5 बीघा ज़मीन हम लोगों ने ख़रीद लिया है साउथ ईस्टर्न रीजन में। 19 में हम लोगों ने शुरू किया था 30-40 बच्चों से। आज हमारे यहाँ करीब 280 बच्चे हैं। क्लास 7 हम लोग रन कर रहे हैं। इस साल इंशाअल्लाह हम लोग एक क्लास और आगे जाने वाले हैं, क्लास 8 तक ले जाने वाले हैं। तो इसी तरह से हर साल इंशाअल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको बढ़ाते ले जाएंगे। क्या ये बच्चों को एजुकेशन जो दिया जाता है वो पूरे तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट? अभी तक जो भी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं टोटल एजुकेशन फ्री है। उनका किताब, उनका फीस, उनका ड्रेस, उनका मिड डे मील वगैरह जितना भी हर चीज़, उनको कुछ देना नहीं है हमारे यहाँ। ये बच्चे क्या हमारे समाज के मिडिल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जिनके वालिद साहब बहुत कम तनख्वाह पे कहीं काम करते हैं। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई रिक्शा वाला है, कोई किसी की मम्मी कहीं मेड सर्वेंट है। उस टाइप के बच्चों को हम लोग यहाँ लेते हैं जिनका फिनेंशियल बैकग्राउंड बहुत नीचे है। किस तरह से अगर दूसरे बच्चे जो आपसे जुड़ना चाहें या उनको नहीं मिल रहा है, आप लोग की तलाश कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आप लोग अगर पूछने की कोशिश करें तो वो कैसे? अभी इनिशियली हम लोग जहाँ स्कूल अपना खोले हैं वहीं के जो नेबरिंग से बच्चे हैं उनको हम ले रहे हैं। हमारे यहाँ एडमिशन के टाइम में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन हमारा एक क्राइटेरिया ये रहता है कि जो मिनिमम जो बेसिक वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको बच्चों को हम लोग आगे ले आएँ, उन बच्चों को हम लोग एजुकेशन दें। अभी उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं।